आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। देखिए, पहले वाले लोग ना, जो पहले के लोग हुआ करते थे ना, वो लोग एक जगह से दूसरे जगह ज़्यादा घूमते फिरते रहते थे वो लोग। देखो, आज ना हम लोग पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर प्रेशर है, लेकिन बहुत पहले लोगों को ना इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने का प्रेशर नहीं होता था। वो लोग दिन भर घूमते फिरते रहते थे, है ना। भोजन को जंगल में भटकते भटकते इकट्ठा करते रहते थे। यानी कि वो सबको उन सबको उस समय पे काम धाम जो है ना बहुत ही कम था। जैसे यदि आज के दौर में देखा जाए तो हमको स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है ना, दोस्तों से फ़ोन पे बात भी करना है। इस प्रकार का बहुत सारा आज का हमारे लिए काम है। लेकिन पहले लोगों को उतना मतलब कि उतना ज़्यादा तो एजुकेशन उस समय पे डेवलप था नहीं, तो पढ़ना जाना नहीं था, होमवर्क बनाना नहीं था, लोगों के पास फ़ोन नहीं था कि एक एक घंटा 2-2 घंटा फ़ोन में बिजी हैं, है ना। तो उस समय पे लोग क्या करते थे, मान लो उसको मन नहीं लग रहा है तो वो घूमने निकल जाते थे, कहीं भी घूमने निकल जाते थे, कहीं भी जिनको जहाँ उनको मन करता था वहाँ पे घूमने निकल जाते थे। लेकिन घूमने निकलते थे बेकारी में नहीं, किसी न किसी मकसद से, कोई ना कोई उसका खास मकसद था। तो क्या मकसद था घूमने निकलने का, जानते हैं उसके बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ, पीपल मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस रीजन, यानी कि बहुत अलग अलग कारण से वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जैसे मान लीजिए यदि हमको अभी इस कोचिंग से अपने घर जाना हो तो क्या ज़रूरत पड़ सकता है, या तो हम कोई बुक भूल गए होंगे घर पे, या तो हमको भूख लग गया होगा, या तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगा। अलग अलग समस्या हो सकता है, यानी कि जाने का कारण अलग अलग हो सकता है। उसी प्रकार से जब लोग पहले के समय में एक जगह से दूसरी जगह जब घूमते थे ना वो लोग, तो कोई ना कोई कारण था। क्यों घूमेंगे, बेकारी में तो घूमेंगे नहीं लोग, है ना। तो क्या कारण था, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अलग अलग कारण थे, तो हमारे पास यहाँ पे 6 अलग अलग कारण लिखे हुए हैं कि क्यों वो लोग घूमते थे, ठीक ना। सबसे पहला है पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड। सबसे पहला तो यही है कि लोग उस समय पे भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते थे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, कोई जंगल में रह रहा है और उस जंगल में वो बहुत समय तक रहा, अब उस जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं बचा, तो क्या अब वो दूसरे जंगल में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो पहला कारण मूवमेंट का क्या हो गया, भोजन के कारण। भोजन के कारण उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, है ना। चलिए, तो पहला कारण हमारा ये हो गया। उसके बाद पीपल मूव्ड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्राउट एंड फैमिन्स। इसके साथ ही साथ लोग एक जगह से लेकर दूसरे जगह इसलिए जाते थे क्योंकि कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता था। जैसे नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या, प्रकृति का कुछ गड़बड़ी, है ना। जैसे फ्लड मतलब कि बाढ़, बाढ़ आ गया तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर जाते हैं ना। यदि वहाँ पे रहेंगे तो हो सकता है कि वो पानी में दह जाए, है ना। तो पहला कारण यहाँ पे हो गया हमारा फ्लड। उसके बाद ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है सूखा, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि किसी राज्य में पानी का कमी हो गया। जैसे अभी बहुत गर्मी का समय है ना। अभी ये जुलाई का समय है तो गर्मी का समय है ना। इसके पहले जून का ले लो, मई का ले लो, कितना गर्मी था। तो उस समय पे बहुत सारे जगहों पर पानी अंडरग्राउंड का ख़त्म हो गया होगा। अब जब ख़त्म हो गया तो लोग क्या करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे ताकि वहाँ पर उनको पानी मिल पाए, है ना। तो ये भी हमारा कारण था। उसके बाद फैमिन के वजह से भी, यानी कि बीमारी के वजह से भी। जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला है, वहाँ पे बहुत गंदा बीमारी एकदम फैल गया है, तो क्या लोग अभी भी वहीं पे रहना चाहेंगे क्या? नहीं, मूवमेंट करेंगे वो लोग, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके रहेंगे वो लोग। तो मूव करने का जो कारण था ना, वो बहुत अलग अलग प्रकार का कारण था। तो पहला आपने यहाँ पे देख लिया फूड के कारण, दूसरा आपने यहाँ पे देख लिया बाढ़, फिर से सुखाड़ी आप कह सकते हैं इसको, बाढ़ हो गया, फिर से बहुत सूखापन आ गया, यानी कि वहाँ पे पानी का पीने के लिए पानी नहीं है, यानी कि पानी का कमी हो गया। उसके बाद महामारी फैल गया, बीमारी फैल गया, है ना। इन सभी कारण से भी वो लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते थे। आगे, रिलीजियस लीडर्स मूव्ड टू स्प्रेड देयर टीचिंग्स। और जो किसी धर्म के गुरु हुआ करते थे, जैसे हिंदू धर्म के गुरु कौन होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, है ना। और जैसे इनका क्रिश्चियन लोगों का कौन होते हैं, फादर होते हैं, जो चर्च में काम करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, है ना। उसी प्रकार से पंजाबी में सरदार जी होते हैं ना। तो ये लोग क्या है, किसी न किसी धर्म के गुरु हैं। तो वो लोग जब अपने मैसेज को फैलाएंगे तो वो भी मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि कोई भारत का ब्राह्मण अमेरिका में जाके अपने धर्म को फैलाएगा, बढ़ाएगा, है ना। वहाँ पे भी लोगों को कहेगा कि आपको शंकर जी का पूजा करना चाहिए, दुर्गा जी का पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे ना
धर्म को फैलाने के लिए भी लोग मूव करते थे, एक जगह से दूसरे जगह मूव वो लोग करते थे। किस के लिए? धर्म को फैलाने के लिए, कि हिंदू धर्म फैले, मुस्लिम धर्म फैले, क्रिश्चियन धर्म फैले, है ना। इस प्रकार का धर्म को फैलाने के लिए भी जो उसके गुरु हुआ करते थे, जो बड़े बड़े ज्ञाता लोग हुआ करते थे, ज्ञानी लोग, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, है ना। जैसे पहले के दौर में ना क्या होता था ना, ऋषि मुनि अपना एकदम भटकते रहते थे जंगल में, जहाँ उनको मन कर गया वहाँ वो जाते रहते थे, अपने विचारों को लोगों के सामने रखने के लिए, है ना। बोलते थे कि आप इसका पूजा कीजिए, आप इसको मानिए, है ना। इस प्रकार का भी वो लोग होता था उस समय पे। उसके बाद ट्रेडर्स मूव टू सेल देयर गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस। व्यापारी लोग यानी कि जो सामान खरीदते हैं कम दामों में और बेचते हैं ज़्यादा दामों में, ये लोग क्यों मूवमेंट करते होंगे, क्यों मूव करते होंगे? ताकि सामान को बेच सके। जैसे मान लीजिए इंडिया का यदि कोई इंसान अमेरिका में जाके सामान बेचना चाहे तो क्या वो इंडिया से अमेरिका जाएगा ना? जाएगा ना। तो सामानों को बेचने के लिए भी वो लोग कभी ना कभी मूव करते थे, सामानों को बेचने के लिए भी। उसके बाद फिर किंग्स सेंट देयर आर्मीज टू कनक्योर लैंड, और इस प्रकार से भी होता था कि राजा क्या करते थे, अपने सिपाहियों को दूसरे जगह में भेज देते थे कि जाओ उस राज्य को जीत के आ जाओ, है ना, जाओ वहाँ के राजा को मार दो और वहाँ पे अपना कंट्रोल जमा दो। इस प्रकार से भी लोग मूव करते थे, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, है ना। जैसे मान लो कोई इंसान यहाँ से मान लीजिए पाकिस्तान पे गया हमला करने के लिए और पाकिस्तान में ही जाके बस गया, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मूवमेंट का तरीका हो गया हमारा। उसके बाद फिर आगे क्या देखिए, पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू लैंड्स। इसके साथ ही साथ लोग घूमते रहते थे नए नए जगह को खोजने के लिए। जैसे वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था। आज जो हम लोग इंडिया जानते हैं इसका खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। तो वास्को डिगामा भी घूमते रहते थे बेचारे वो, है ना, घूमते घूमते इंडिया का खोज कर दिया उसने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग जो है ना घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान देते थे, और घूमने फिरने का बहुत प्रकार का कारण था। भोजन था, बाढ़ था, सुखाड़ी था, फिर से महामारी था, फिर से अपने धर्म के ज्ञान को फैलाना है, यानी कि अपने धर्म के मैसेज को फैलाना है, ये भी था उस समय पे। उसके बाद जो ट्रेडर्स लोग हुआ करते थे, जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, वो लोग भी एक सामान को खरीदने के लिए, यानी कि सामान को खरीदने और बेचने के लिए भी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते थे। उसके बाद फिर राजा लोग अपने आर्मी को भेजते थे कि जाओ तुम वहाँ जाओ। तो अब जब आर्मी वहाँ पे जा रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, तो क्या वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना। इसके साथ ही साथ लोग क्या करते थे, घूमने यानी कि नए नए जगहों को भी खोजने के लिए वो लोग घूमते फिरते रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस मूवमेंट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मिक्सिंग ऑफ पीपल एंड कल्चर्स। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मान लीजिए जो इंसान, सपोज कीजिए कोई इंसान है जो कि अमेरिका से भारत में आया है घूमते फिरते, तो क्या जब वो भारत में आया है तो क्या जो भारत में पहले से जो यहाँ पे फेस्टिवल होगा, जो कल्चर होगा यहाँ का, है ना, जो यहाँ के नियम कानून होंगे, और जब अमेरिका का लोग यहाँ पे आ गया तो वो भी अपना कुछ ना कुछ कल्चर लेके आएगा, है ना। जैसे मान लो यदि इंडिया में दिवाली मनाते हैं हम लोग, दशहरा मनाते हैं, छठ मनाते हैं, कोई इंसान आया है मान लीजिए कहाँ से, अमेरिका से, और यदि अमेरिका में कोई पर्व त्यौहार मनाया जाता होगा तो क्या वो भारत में आके नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। इससे क्या होगा हम लोगों के सामने? इससे ये होगा कि हम लोग ये जान पाएंगे कि आखिर अमेरिका में किस प्रकार का फंक्शन ये सब मनाया जाता है ना। जैसे आज यदि कभी आपको अमेरिका जाने का मौका मिले कभी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी दिवाली, छठ, दशहरा मनाया जाता है, वहाँ पे भी आज भी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत के लोग वहाँ पे मूव कर गए हैं, है ना, वहाँ पे वो लोग रहने लगे हैं। तो यहाँ लोगों का मूवमेंट होने के कारण ये होता है कि हम लोग अलग अलग लोगों के बारे में जान पाते हैं, है ना, समझ पाते हैं कि आखिर उसका क्या कल्चर है, वो क्या फेस्टिवल मनाता है, कैसा लैंग्वेज बोलता है, कपड़ा कैसा पहनता है, लोगों के बारे में हम लोग गहराई से जान पाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये था हमारा कि लोग आखिर मूव क्यों करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।